ओम शांति। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये करता, ये करता। हम क्या करते? ये है अपनी चेकिंग। मैंने क्या किया? जो ये देखता है कि मैंने क्या किया, वो सुधरता है। जो बस यही देखता है इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कहा, इसने ये किया, वो बिगड़ता है। क्योंकि उसकी रजिस्टर में बस दूसरों की चेकिंग लिखी है, अपनी लिखी नहीं। और वो दूसरों को ही देखता रहता है, और जो जिसमें अवगुण देखता है वही अवगुण वो धारण करता जाता है। फिर वो अवगुण उसके अंदर आते जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि दैवी गुण तो आ ही नहीं रहे। उसका वैसा ही नजरिया बनता जाता है जो वो दूसरों में देखता जाता है। अवगुण देखता जाएगा तो अवगुणों का ही खाता बनाएगा, गुणों को देखेगा गुणों का खाता बनाएगा। हम सबको पता है, सबको मालूम है। कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? सबको सब पता है, पर किसी को कुछ नहीं पता है। बस इतना कि चेकिंग अपनी करने के लिए बैठे हैं। हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने कितना पढ़ा, ये मुझे खुद का देखना है। मेरे साथ वाला क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, उसमें कोई स्टूडेंट नहीं जाता। जो नालायक होते हैं वही देखते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है। ये भी तो नहीं पढ़ रहा, वो भी तो नहीं पढ़ रहा। जो नालायक होंगे वो ये देखेंगे, और जो होशियार होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरा सिलेबस कितना बचा है, मेरी तैयारी कितनी बची है। उसका कंपटीशन उसका खुद के साथ चलता है कि मेरी भी तो खुद की तैयारी होनी चाहिए ना। तो अगर आप देखें अपने आप को, क्या दैवी गुण आ रहे हैं? उसकी पहचान क्या है? आपका व्यवहार, आपका उठना बैठना, आपकी चलन, आपका चरित्र, सब कुछ बताता है कि आप में क्या क्या आ रहा है। कोई कहता है ये ऐसा क्यों करता, कोई कहता वो वैसा क्यों करता। हर कोई यही कहता रहता है, ये ऐसा क्यों करता, वो वैसा क्यों करता है। आपका चिंतन ऐसा क्यों चलता है? कभी आपने ऐसा सोचा कि आपका चिंतन हर बार दूसरों के लिए ही क्यों चलता रहता है? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा उल्टा चला ले कि मुझे क्या करना चाहिए, वो तो मैं कर ही नहीं रहा। तो मेरे रजिस्टर में क्या लिखा जा रहा है? ना दैवी गुणों की चेकिंग हो रही है, ना दैवी व्यवहार है। तो फिर क्या है? आसुरी गुण ही होंगे। अब आसुरी व्यवहार होगा, आसुरी गुण होंगे, तो फिर चरित्र कैसे बनेगा? वो भी देवता ही। चेकिंग ही नहीं करते, बस दूसरे की चेकिंग करके सारा पोता मेल उसी में निकाल देते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। मेरा चिंतन ऐसा क्यों चला? मुझे तो बाप समान बनना था, और मेरा चिंतन कैसा है? बुद्धि में कैसे आएगा कि हमारा तो संस्कार ही नहीं बन रहा? जब संस्कार ही नहीं बन रहा तो व्यवहार कैसा बनेगा? देवता ही हो जाएगा। जब दैवी गुणों का संस्कार ही नहीं बन रहा तो आप बताइए देवता कैसे बनेंगे? जरूर विचार करिए, बिना विचार के कुछ नहीं होता। विचार सागर मंथन किए बगैर कुछ नहीं होता, कुछ भी। एक स्टूडेंट भी जब तक ये विचार नहीं करता ना कि मुझे पास होना है, तब तक वो पढ़ता भी नहीं है, चाहे कितनी भी कोई इस पे मशक्कत कर दे, कितना भी टीचर उसके सामने सब कुछ खोल के रख दे, फिर भी उसे समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उसने वो वाला डब्बा ही बंद कर रखा है जिस बुद्धि से उसको ग्रहण करना है। पढ़ाई आती तब है जब वो समझ में आती है, तो कभी भूल नहीं सकती है। तो अगर हम विचार सागर मंथन ही नहीं करते कि हम क्या सीखने आए हैं, कौन सा व्यवहार रखने हैं, दूसरे की कमियां निकालने का, या अपने अंदर ये चेकिंग करने का कि दैवी गुण कितने आए, या देह अभिमान का बीज बोने का। पहले के देह अभिमान के चलते आज तक वो झाड़ उगे हुए हैं।
आज तक वो तंग करते हैं, और अभी संगम पर और बीज बो दिया तो आगे क्या फल पाएंगे? तो विचार तो करना पड़ेगा ना, या विचार ही नहीं चले तो रजिस्टर तो चेक करना पड़ेगा ना, वो भी अपना। क्या हम ऐसा क्यों है? क्यों दैवी गुण नहीं है? क्यों दैवी संस्कार नहीं है जो होने बहुत जरूरी है? हम निकालते हैं वो ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहा है इसीलिए मैं ऐसा व्यवहार उसके साथ कर रहा हूं। तो आप भी कौन सा देवताई गुणों के साथ व्यवहार कर रहे हैं? साधारण हो गए। जब आप साधारण हो गए तो आप कैसे उम्मीद लगाते हैं कि कोई आपके साथ देवताई व्यवहार कर लेगा? क्योंकि आप भी तो साधारण ही हैं, और साधारण मनुष्य के साथ व्यवहार भी फिर साधारण ही होता है। आप दैवी गुणों को इस्तेमाल करें, सामने वाला करे ना करे, उसके पास तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए ना सामने वाले के पास, कि कोई तो दैवी गुणों के साथ चलता है। वो भी तो ये कह सकता है कि मैंने तो किसी को देखा ही नहीं दैवी गुणों के साथ। तो आप बन के दिखाएं। हर कोई यही सोचता है कौन है देवता, कोई नहीं है, पर दैवी गुणों को आधार बनाकर जिसने जीवन जिया वही देवता कहलाता है। आज की दुनिया भी ये मानती है। ये नहीं कि आप कोई स्पेशल है इसीलिए आपको ही पता है। दुनिया वाले भी कहते हैं जो अच्छे संस्कार के होते हैं, अच्छा स्वभाव होता है, सबसे मिलनसार होते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो लोग आज भी उनको देवी या देवता कहते हैं। नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो जब दुनिया में आज भी ऐसे मनुष्य देखने में मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है, तो हमें कितनी चेकिंग करनी चाहिए? तो चेक तो तब करेंगे जब तक यही नहीं पता चलेगा कि आसुरी संस्कार क्या है और दैवी संस्कार क्या है। तो इसका कंट्रास्ट भी विचार सागर मंथन करके निकाल जरूर लेना, तो पता पड़ेगा कि दैवी संस्कार किसे कहा जाता है, दैवी स्वभाव किसे कहा जाता है, और आसुरी स्वभाव और आसुरी संस्कार क्या होता है। किसी ने आपसे बात अच्छे से नहीं की, आपने पलट के उससे अच्छे से बात नहीं की। एक आम इंसान, किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की फिर भी आपने उसके लिए शुभ भावना रखकर आपने अपना दैवी संस्कार नहीं खोया। डिफरेंट है, अलग सी बात है। ताकि उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि ऐसा मनुष्य होता है। क्योंकि आज नहीं तो कल उसको रियलाइज तो हो ही जाएगा। सबको हो जाता है, जब आप गलती करते हो तो आपको हो जाता है, तो उसको भी हो जाएगा कि मुझे सही से व्यवहार करना चाहिए था, तो उसको भी हो जाएगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान जाने, वो जाने। लेकिन आपसे वो अच्छे से बात ना करे और आप उससे अच्छे से बात ना करें, आप तो एक आम इंसान। जरूर विचार करना। ये सब इसलिए बताया विचार करने के लिए कि पोता मेल क्या लिखोगे? पोता मेल क्या? पोता मेल लिखोगे आज इसने ये किया, आज उसने वह किया, मैंने उसको ये जवाब दिया, उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया। लिख पाओगे? फिर कल जाके चेक करना और थोड़े दिनों के बाद देखना उसमें क्या आपको अपने आप से घृणा नहीं आने लगेगी? क्या हम बनने के आए थे, बन क्या गए हैं? क्योंकि अपना पोता मेल तो सही से लिखना भी नहीं आ रहा है। ओके, तो रजिस्टर रखो। किसका? दैवी गुणों का। अपना दूसरे का रख के क्या करोगे? दूसरे के लिए आप एग्जाम्पल बनो। दूसरे का लेखा जोखा भगवान जाने, आपको तो कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया कि आप उसका लेखा जोखा जाने। भगवान जाने, वो जाने। आपका लेखा जोखा आप जानो और बाबा जाने, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर चिंतन करना है। क्या मैंने अपना दैवी गुणों से आज का पूरा दिन बिताया? क्या रात को मैं ये लिख पाऊंगी कि आज मैंने दैवी गुणों से पूरा दैवी गुणों के साथ अपना जीवन बिताया और मैं आज बहुत खुश हूं? रजिस्टर चेक कर लें। क्योंकि जो संतुष्टता आपको होगी वही तो आप बांटोगे। अगर आप ही संतुष्ट नहीं हो, दूसरों की गलतियां मत निकालो कि आज का दिन मेरा खराब गया उसके कारण आप हो, आज मेरा मूड ठीक नहीं है उसके कारण भी आप ही हो। कोई किसी को ना तो ऊपर नीचे बार बार कहते हैं, कोई किसी का मूड खराब नहीं करता, उसका कारण भी आप ही हो। क्योंकि देह अभिमान का बीज आपने बोया, चिंतन आपका चला है गलत, तो कारण भी आप ही हो। अब इस पर मेहनत करोगे तो पार हो जाओगे, वरना आप घसीटते रहो उन्हीं बातों को जिसका कोई अस्तित्व
ना आज है ना कल रहेगा, आपके खत्म होते बातें खत्म हो जाती हैं। शरीर जहां ही नष्ट होता है, आत्मा की बातें भी खत्म हो जाती हैं और अच्छी बातें याद रखी जाती है। कोई भी किसी की बुरी बात को याद रखना भी नहीं चाहता। कहते शरीर छोड़ दिया, क्या उसकी बुराई करना। सारी दुनिया ऐसा करती है, कोई विचित्र नहीं करती है। लेकिन आप तो जीते जी मरने का अभ्यास कर रहे हो, तो आपको कैसा होना चाहिए? आपको तो हर एक को क्षमा कर देना चाहिए, आपको हर एक के लिए शुभकामना रखनी चाहिए। पर ये होगा तब जब दैवी गुणों का रजिस्टर होगा और विचार सागर मंथन चलेगा कि मुझे कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे कैसा होना चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि मुझे कैसा होना चाहिए। क्या मुझे ऐसा होना चाहिए जैसे दुनिया दिखती है, या मुझे वैसा होना चाहिए जैसे मेरा बाप दिखता है? जैसे बाबा बार बार कहते हैं, जैसे बाप के संस्कार वैसे बच्चों के संस्कार, जैसे बाप का स्वभाव वैसे बच्चों का स्वभाव। तो ये है विचार सागर मंथन जो हम सब बच्चों को करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।